Hello everyone, welcome to my RK Technical classes. Today we'll be discuss about internal combustion engine. आज मैं डिस्कस करूंगा इंटरनल कम्बशन इंजन क्या होता है और इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। आज मैं डिस्कस करूंगा इसके बारे में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इंटरनल कम्बशन इंजन जानने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि इंजन क्या होता है। इंजन का सिंपल जो काम होता है वो थर्मल एनर्जी को, दैट मीन्स थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है। या इसको हम लोग बोल सकते हैं कि एन इंजन इज ए डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म केमिकल एनर्जी ऑफ ए फ्यूल इनटू थर्मल एनर्जी एंड यूजेस दिस थर्मल एनर्जी टू प्रोड्यूस मैकेनिकल वर्क। इंजन normally converts thermal energy into mechanical work, therefore they are called engine. There are two types of engine: IC engine, that is internal combustion engine. Second, EC engine, external combustion engine. अब हम लोग जानते हैं इन आईसी इंजन क्या होता है। इंटरनल कंबशन इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन आर दोज इंजन इन विच कंबशन टेक्स प्लेस इनसाइड द इंजन सिलेंडर। इंटरनल कंबशन इंजन में जो हमारा एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर होगा, जो कंबशन होगा, वो सिलेंडर के अंदर में ही होता है। दैट इज कॉल्ड आईसी इंजन। अगर इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो जैसे पेट्रोल इंजन है, डीजल इंजन है, गैस इंजन है, तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या है, आईसी इंजन के एग्जाम्पल हैं। सेकेंड है एक्सटर्नल कंबशन इंजन, या उसी को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में ईसी इंजन। एक्सटर्नल कंबशन इंजन आर दोज इंजन द कंबशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द इंजन सिलेंडर। तो इंजन जो सिलेंडर है उसके बाहर कंबशन होगा, उसको हम लोग बोलते हैं ईसी इंजन। जैसे इसके जो एग्जांपल्स है स्टीम इंजन, गैस टरबाइन, स्टीम टरबाइन, ये एग्जांपल है ईसी इंजन के। इंटरनल कंबशन इंजन प्रोड्यूस हाई टेम्परेचर एज कंपेयर टू द स्टीम इंजन। ये हमारा जो डायग्राम बना हुआ है ये इंजन का डायग्राम है, और इसमें जो कंपोनेंट्स कौन कौन से लगे हुए हैं, ठीक है, इसमें कुछ जो पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो हमें समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं इसमें क्या, कि ये हमारा क्या है, ये सिलेंडर है, इसको हम लोग बोलते हैं सिलेंडर। ठीक है, और सिलेंडर के अंदर जो ये लगा हुआ है क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं पिस्टन। तो पिस्टन क्या होता है, सिलेंडर के अंदर में ऐसे मूवमेंट करता है, मूव करता है। एक बार अपन आगे अपवर्ड मोशन होता है, एक बार फिर इसका डाउनवर्ड मोशन होता है। पिस्टन जो है सिलेंडर में यहाँ पे ये मूव करता है। अब इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो लगा हुआ है ये तो पिस्टन है, इसके साथ में यहाँ रिंग्स लगे हुए होते हैं, इसके साथ अटैच होता है, कनेक्टेड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिंग रॉड बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्रैंक बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, क्रैंक है। ये हमारा क्या है, कनेक्टिंग रॉड है, और ये पिस्टन हो गया, और ये रिंग्स है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रैंक केस बोलते हैं। यहाँ पे ये हम लोग देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, इनलेट वाल्व है, ये हमारा क्या है, एग्जॉस्ट वाल्व है। यहाँ पे स्पार्क प्लग लगा हुआ है और फ्यूल इंजेक्टर वाल्व लिखा हुआ है। अगर हमारा पेट्रोल इंजन होगा तो पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग लगा हुआ होगा, अगर हमारा डीजल इंजन होगा तो फ्यूल इंजेक्टर वाल्व लगा हुआ होगा। ठीक है, इसको हम लोग सिलेंडर हेड बोलते हैं। यहाँ पे ये बोर बोलते हैं, या इसी को सिंपल बोले सिलेंडर बोर। सिलेंडर बोर क्या होता है, द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज कॉल्ड सिलेंडर बोर। जो इंटरनल जो डायमीटर है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं बोर। अब होता क्या है कि ड्यू टू द रोटेशन ऑफ क्रैंक, जब ये क्रैंक मूव करता है तो पिस्टन का अंदर मूवमेंट होता है। तो पिस्टन जो मूव करता है, क्रैंक तो रोटेट करेगा, ऐसे मूव करेगा इस तरीके से, और पिस्टन का जो मूवमेंट होगा, एक बार अपन जाएगा मैक्सिमम पोजीशन पे जाएगा अपर, और एक बार फिर डाउनवर्ड पोजीशन में आएगा, नीचे आएगा। तो पिस्टन का मूवमेंट जो होगा, एक बार मैक्सिमम जो पोजीशन तक जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं, कहाँ तक जाएगा, ये पिस्टन इस पोजीशन से यहाँ तक आएगा मैक्सिमम तक। मैक्सिमम तक आने के बाद उस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं टीडीसी, टॉप डेड सेंटर। और इस मैक्सिमम पोजीशन के बाद जब नीचे जब आएगा बॉटम की तरफ, तो मैक्सिमम किस पोजीशन तक आएगा, यहाँ तक आएगा। उस पोजीशन को बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर। और इस दोनों के बीच के जो लेंथ होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉक। मतलब पिस्टन का जो मूवमेंट हो रहा है, पिस्टन का मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रहा है, एक बार टीडीसी हो रहा है, टॉप डेड सेंटर, और एक बार हो रहा है बॉटम डेड सेंटर। इसी के बीच में हमारा जो है पिस्टन मूव कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोक बोलते हैं, या सिंपल उसको हम लोग बोले स्ट्रोक लेंथ बोलेंगे। ठीक है, तो पिस्टन का मूवमेंट हमारा हो रहा है टीडीसी से लेकर के बीडीसी की तरफ। अब हम बात करते हैं कुछ पॉइंट्स इसके में देखते हैं। बोर, बोर क्या होता है,
अभी हम लोग ने डिस्कस किया कि द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज नोन एज सिलेंडर बोर। ये जो इंटरनल जो डायमीटर है उसको हम लोग बोलते हैं बोर। टीडीसी क्या होगा, तब पिस्टन हमारा रीचेज द मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन, दैट इज कॉल्ड टीडीसी। और मैक्सिमम जो डाउनवर्ड पोजीशन में जो आएगा उसको हम लोग बोलेंगे बीडीसी। ठीक है, स्ट्रोक किसको बोलते हैं? स्टॉक अभी हम लोग ने देखा है, स्टॉक तो है ना, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा टीडीसी और बीबी के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कहलाएगा हमारा स्टॉक। अब मैं बात करता हूँ क्लियरेंस वॉल्यूम, विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है? क्लियरेंस वॉल्यूम को हम लोग वीसी से डिनोट करते हैं। द क्लियरेंस वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द वर्किंग सब्सटेंस व्हेन द पिस्टन रीचेज द टीडीसी। जब मूवमेंट होता है तो ये नीचे से, जब कंप्रेशन प्रोसेस के दौरान ये पिस्टन नीचे से ये ऊपर की तरफ शिफ्ट करता है, कहाँ तक जाएगा? एक टीडीसी हाइट तक जाएगा। टीडीसी तक जाने के बाद फिर क्या होगा, ये तो आग उसके ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा उस टाइम क्या हो गया, मैक्सिमम पोजीशन तक आ गया। ये जो वॉल्यूम, जो मैक्सिमम पोजीशन तक आने के बाद जो ये हमारे पास जो वॉल्यूम बच गया, ये वॉल्यूम कहलाता है क्लियरेंस वॉल्यूम। इसके बाद तो क्या होगा कि जो स्पार्क जो यहाँ पे लगा हुआ है ये क्या करेगा, चिंगारी फेंकेगा, और हमारा जो एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर होगा वो क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, जल जाएगा, कंबशन होगा। और जो कंबशन होने से जो हमें हीट मिलेगा, ठीक है, ठीक है, और इतना ज्यादा हीट वहां पे क्रिएट हो जाता है कि ये को निकलने के लिए चाहे तो ये फिर पिस्टन को धक्का दे करके नीचे की तरफ देता है ना, पिस्टन नीचे की तरफ मूव करता है, धक्का देता है तो पिस्टन नीचे की तरफ मूव कर जाता है। तो वो हमारा एक्चुअली होता क्या है कि हमारा चार प्रोसेस होता है। अ, जैसे हम अगर फोर स्टॉक के बारे में अगर स्टडी करें इंजन के बारे में, या टू स्टॉक के बारे में स्टडी करें, तो हमारा चार प्रोसेस होता है। हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इस चीज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। टू स्टॉक इंजन और फोर स्टॉक इंजन, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो होता क्या है कि इसके अंदर चार प्रोसेस होता है। सक्शन स्ट्रोक, है ना, या उसी को हम लोग इनटेक स्ट्रोक बोलते हैं। तो उस कंडीशन हमारा क्या होता है कि एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो है वो सिलेंडर के अंदर एंटर करता है। ठीक है, तो पिस्टन हमारा ये नीचे की तरफ है, जब एंटर कर गया तो उसके बाद सेकेंड प्रोसेस में हमारा क्या होता है कि कंप्रेशन स्टार्ट होता है। जब कंप्रेशन स्टार्ट होता है तो पिस्टन क्या होगा, नीचे से कंप्रेस करता है, जिससे कि हमारा प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है। एयर और फ्यूल का मिक्सचर इतना इंक्रीज कर जाता है कि जैसे ही ये टीडीसी तक पिस्टन पहुंचता है तो यहाँ से क्या करता है, ये स्पार्क जो प्लग जो लगा हुआ है यहाँ से स्पार्क करता है, और हमारा जो प्रेशर और टेम्परेचर तो इंक्रीज हो जाता है, वो कंबशन होता है। ठीक है, और उसके पावर से इतना पावर होता है, पावर स्ट्रोक या एक्सपेंशन स्ट्रोक भी हम लोग बोलते हैं। इतना पावर स्ट्रोक की वजह से फिर पिस्टन को नीचे की तरफ क्या करता है, पुश करता है, धक्का देता है, और ये नीचे फिर पिस्टन आता है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा एग्जॉस्ट प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि हमारा जो स्मोक है, जलने के बाद जो स्मोक होता है वो हमारा एग्जॉस्ट, ठीक है, वाल्व के थ्रू वो बाहर निकल जाता है। तो जनरली होता है चार प्रोसेस, जो हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो अभी तो हम लोग देख रहे थे कि क्लियरेंस वॉल्यूम क्या हो रहा था, जब हमारा पिस्टन बॉटम से जो टॉप की तरफ पहुंचता है और मैक्सिमम पहुंचने के बाद जो वॉल्यूम हमारे पास हो गया, ये हमारा कहलाता है क्लियरेंस वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम, स्वेप्ट वॉल्यूम या डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम। ठीक है, क्या होता है स्ट्रोक वॉल्यूम, जब हमारा पिस्टन जो है कहां से कहां तक मूव करेगा, टीडीसी से लेकर के बीडीसी की तरफ, तो ये इट इज द वॉल्यूम कवर्ड बाय द पिस्टन ड्यूरिंग वन स्ट्रोक। जब हमारा पिस्टन जो है कहां से कहां तक मूव कर रहा है, नीचे से बॉटम से लेकर के टॉप तक, तो ये हमारा ठीक है, एक बार गया और एक टॉप तक गया, फिर ये वापस नीचे आया, तो एक स्टॉक कहलाएगा। तो ये जो स्वेप्ट जो कर रहा है, जो हमारा पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ जो जा रहा है, ये हमारा कहलाएगा स्वेप्ट वॉल्यूम। या इसी को सिंपल हम लोग फार्मूला निकालते हैं तो हमारा क्या होता है, पिस्टन का एरिया इंटू स्टॉक लेंथ। पिस्टन का एरिया अगर मान लेते हैं, ठीक है, डायमीटर अगर डी है तो पाई बाई फोर इंटू डी स्क्वायर इंटू एल हमारा क्या है, स्टॉक लेंथ है। क्यूबिक कैपेसिटी क्या होता है कि उसको सीसी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और स्वेप्ट वॉल्यूम को हम लोग वीएस से डिनोट करते हैं। तो क्यूबिक कैपेसिटी क्या कहलाता है कि इट इज द स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ ऑल इंजन। ठीक है, टोटल जो वॉल्यूम कहलाएगा, टोटल वॉल्यूम अपना इसको ऐसे भी कह सकते हो कि टोटल वॉल्यूम क्या कहलाएगा, टोटल सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड टोटल सिलेंडर वॉल्यूम। तो टोटल सिलेंडर वॉल्यूम दैट इज कॉल्ड सीसी भी बोल सकते हैं, या इसको हम लोग क्यूबिक कैपेसिटी जो निकालेंगे, एन हमारा क्या होगा कि नंबर ऑफ सिलेंडर इंटू पाई बाई फोर इंटू डी स्क्वायर, जो हमारा जो है ना
इंटू एल, ये कि हमारा क्या है, स्वेप्ट वॉल्यूम है, स्वेप्ट वॉल्यूम यही तो है, कि स्वेप्ट वॉल्यूम इंटू नंबर ऑफ सिलेंडर, इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंप्रेशर रेशियो। कंप्रेशर रेशियो क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल सिलेंडर वॉल्यूम टू द क्लियरेंस वॉल्यूम। और टोटल सिलेंडर वॉल्यूम क्या कहलाता है, क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम। तो वीएस हमारा स्वेप्ट वॉल्यूम है और वीसी क्या है, क्लियरेंस वॉल्यूम। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, टोटल सिलेंडर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्लियरेंस वॉल्यूम। तो ये हमारा निकलता है कंप्रेशन रेशियो। थैंक यू, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हम इसमें हमें याद होना बहुत जरूरी था। ठीक है, 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें याद होना जरूरी है। थैंक यू।